गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में डिस्कस किया था और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है और ये शीट जो है इसकी पोजीशन आप बोर्ड पे हर बार ये ध्यान रखें कि ये शीट ऐसे है, शीट ऐसे लगी हुई है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट की वजह से फाइंड आउट करना है। ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप क्लियर रखें माइंड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव उससे इस तरफ जाएगा ऐसे और इधर ऐसे, तो दोनों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये और दूसरी तरफ क्या हो जाएगी आपके पास ये डायरेक्शन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस बात को याद रखें। उसके बाद अब ये कहा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली charged in finite plane sheet and in this sheet charge is distributed uniformly over the area A. If charge is distributed over an area A, then we have to use a term surface charge density. If charge is distributed over the surface, then surface charge density sigma is equal to charge by area and this is equal to Q divided by A. So sigma is equal to Q divided by A. It means charge Q is equal to sigma into A. Remember this fact, we have to use it later. यहाँ Q is equal to यहाँ से हम लिख लेते हैं sigma A. नाउ अब हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब सबसे पहले तो हमें बताया था कि अगर हम गॉस लॉ को कहीं भी यूज करते हैं, गॉस लॉ को यूज करने का सबसे पहला है कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। इस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं कि अगर हम कोई इमेजिनरी अजम्पशन कर लेते हैं, गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, हमने एक इमेजिनरी अजम्पशन कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए किसका, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का। इसके लिए हम मान लेते हैं कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द शीट। अब शीट से R डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P है, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। साइमल्टेनियसली हम एक और पॉइंट मान लेते हैं P', दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या है अपोजिट साइड्स पे हैं। तो इस सिमेट्री को कंसीडर करने के लिए हम एक सरफेस ड्रॉ करते हैं, सिलिंड्रिकल सरफेस हम कंसीडर करते हैं और ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम गॉस लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्लोज्ड सरफेस लेना ही होगा। तो अब हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो डिफरेंट पॉइंट्स हम ले लेते हैं, क्योंकि हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये जो है अब शीट इसमें तीन सरफेस बन गए हैं हमारे पास। एक ये, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई क्या होगा, हम यहाँ जो ये पूरा का पूरा सेटअप हमारा है इसमें हमारे पास 3 पोर्शंस हो गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से जो फ्लक्स आएगी हमारी वो होगी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको हम लिख लेते हैं φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई किसके इक्वल है हमारा, फाई ई इज इक्वल टू φ1 को हम लिख सकते हैं E डॉट ds पोर्शन 1 ले लिया हमने इसको, ठीक है, प्लस E डॉट ds पोर्शन 2 के लिए एंड प्लस E डॉट ds पोर्शन 3 के लिए। ये तीनों आ गए। अब हम देखते हैं कि पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि एंगल क्या होगा ई और ds के बीच में। अभी मैंने आपको कहा था कि ये जो शीट है ये ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ऐसे।
इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देखें हर जगह तो हमारे पास ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद दूसरी टर्म आती है एरिया। अब एरिया मैंने आपको कल भी कहा था कि एरिया क्या है, एरिया इज ऑलवेज नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड। डायरेक्शन क्या है एरिया की, नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड, ये बात ध्यान रखें। अब इस सरफेस पे अगर हम यहाँ से देखते हैं तो एरिया की डायरेक्शन हमारी आती है ds इज इक्वल टू दिस। अगर यहाँ कोई एरिया एलिमेंट हम लेते हैं तो फिर इधर के लिए किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें तो एरिया की डायरेक्शन हमारे पास आएगी ये। अब बीच में ले लेते हैं, बीच में पॉइंट है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास यही है हर जगह, क्योंकि शीट जो है वो ऐसे है। अब यहाँ देखें एरिया, अगर ये स्मॉल पोर्शन हम कंसीडर करते हैं तो इसके लिए एरिया एलिमेंट क्या होगा, ऐसे। एरिया एलिमेंट क्या होगा, ऐसे। अब ये एरिया एलिमेंट और ई के बीच में एंगल कितना है यहाँ, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे थीटा क्या है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और इसके लिए अगर हम वैल्यू लेते हैं थीटा की, ये मैं रब कर देती हूँ 5 यहाँ से, तो यहाँ पे हमें ताकि क्लियरली विजिबल हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया एलिमेंट है। तो यहाँ इस पोर्शन के लिए थीटा क्या है हमारे पास, 0 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं इन वैल्यूज को हम इसमें पुट कर लेते हैं। ये आ गया 5 e ds cos 0 डिग्री। पोर्शन 1 के लिए cos की वैल्यू क्या है, 0 है। अब दूसरा लें 2, पोर्शन 2 जो है इसके लिए क्या है, ds, और E के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास E ds cos 90, पार्ट 2 1। फिर आ गया थर्ड पोर्शन, इसको लें तो ये आ गया E ds। अब यहाँ देखो थीटा क्या है, 0, तो यहाँ से हमने लिख दिया cos 0 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज ले लेते हैं। ये आ गया cos 0 हमारे पास 1 होता है, cos 90 0 होता है और cos 0 फिर 1 है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E cos 0 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो E ds प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड cos 90 यहाँ पे क्या है, 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोर्शन 2 0। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड E cos 0 फिर 1, तो ये हो गया E ds। अब इसको हम देख लेते हैं, E बाहर ले लें। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ds प्लस E बार एंड इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन के रूल्स में क्या आता है, dx का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है x, तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s। तो ये आ गया हमारे पास E s प्लस ES। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया इस सरफेस के लिए उसकी वैल्यू क्या आ गई, दिस इज इक्वल टू 2ES, फाई इज इक्वल टू 2ES। अब इस पे हम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने गॉस लॉ में देखा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई किसके इक्वल होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास आया है फाई E इज इक्वल टू 2ES, but according to Gauss law, phi E is equal to Q by epsilon naught। अब Q चार्ज की वैल्यू हमने क्या कहा था, सिग्मा इंटू ए। अब क्योंकि हम एरिया को ds ले रहे हैं तो यहाँ हम लिख लेते हैं सिग्मा इंटू एस। एस क्या है यहाँ, सरफेस एरिया। तो ये वैल्यू आ गई, हम वैल्यू पुट कर देते हैं सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2ES इज इक्वल टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नोट। एस से एस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया हमारे पास, ES इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 epsilon naught। This is the value of electric field
ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये फार्मूला आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का।